कहानी शुरू होती है लखनऊ के पुराने इलाके चौक बाजार से। यहाँ की गलियों में सुबह से ही कबाब, तंदूरी और बिरयानी की खुशबू तैरती रहती थी। दूर दूर से लोग यहाँ सिर्फ खाने का स्वाद लेने आते थे। शाम होते ही पूरा बाजार रोशनी से जगमगा उठता और हर दुकान पर लोगों की भीड़ लग जाती। उसी बाजार में एक बहुत मशहूर बिरयानी वाला था, सुल्तान। सुल्तान अपनी पत्नी नाजिया के साथ रहता था। उसका शाही मटन बिरयानी सेंटर पूरे इलाके में प्रसिद्ध था। लोग कहते थे कि उसकी बिरयानी का स्वाद ऐसा है जिसे एक बार खाने वाला कभी भूल नहीं सकता। आइए भाई, गर्मा गर्म शाही मटन बिरयानी खाइए। ऐसा स्वाद पूरे लखनऊ में कहीं नहीं मिलेगा। सुल्तान भाई, तुम्हारे हाथ की बिरयानी में ऐसा क्या जादू है? ये कोई आम बिरयानी नहीं है, सालों की मेहनत और खानदानी मसालों का कमाल है। जल्दी दो भाई, खुशबू से ही भूख दोगुनी हो गई। सुल्तान मुस्कुराते हुए लोगों को बिरयानी परोसता और अपनी तारीफ सुनकर खुश होता। लेकिन उसी शहर के दूसरे कोने में रहते थे रोहित और उसकी पत्नी मीरा। दोनों बहुत साधारण जिंदगी जीते थे। रोहित मेहनती था, लेकिन उसके पास कोई खास काम नहीं था। एक शाम हल्की बारिश हो रही थी। मीरा खिड़की के पास बैठी बारिश देख रही थी। आज मौसम कितना अच्छा है। मेरा तो कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। तुम्हें तो हर समय बस खाने की पड़ी रहती है, और खासकर बिरयानी। ठीक है महारानी जी, अभी बाजार जाकर तुम्हारे लिए बिरयानी लेकर आता हूँ। रोहित बाजार पहुंचता है। वहां पहले से बहुत भीड़ लगी होती है। सुल्तान भाई, 1 किलो बिरयानी दे दो। सुल्तान उसे देखकर मुंह बना लेता है। आज बिरयानी खत्म हो गई। अरे भाई, इतनी सारी तो रखी है। ये सब ऑर्डर की हुई है, तुम्हारे लिए नहीं है। जाओ यहां से। भाई थोड़ा सा दे दो, घर पे मीरा इंतजार कर रही है। समझ नहीं आता क्या? नहीं है मतलब नहीं है। रोहित चुपचाप वहां से लौट आता है। अरे खाली हाथ क्यों आ गए? बिरयानी कहाँ है? सुल्तान ने देने से मना कर दिया। क्या? उसने जानबूझकर किया होगा। और क्या, लेकिन अब क्या करें? चलो मेरे पापा के गांव चलते हैं, उनके हाथ की बिरयानी खाकर देखना। अगले दिन दोनों रामपुर गांव पहुंचते हैं। चारों तरफ हरियाली, मिट्टी की खुशबू और शांत माहौल था। मीरा के पिता भैरव सिंह अपने आंगन में बिरयानी बना रहे थे। अरे वाह, आज मेरी बेटी और दामाद आए हैं। पिताजी, रोहित को आपकी खास बिरयानी बनाना सिखा दीजिए। तो आखिर समय आ ही गया। अगली सुबह भैरव सिंह रसोई में ढेर सारे मसाले, चिकन और केले के पत्ते लेकर बैठे थे। पिताजी, ये केले के पत्ते किस लिए? आज मैं तुम्हें पत्तल दम बिरयानी बनाना सिखाऊंगा। भैरव सिंह चिकन में मसाले और दही मिलाते हैं। देखो बेटा, असली स्वाद धैर्य से आता है। फिर वह बड़े बर्तन में प्याज और मसाले भूनते हैं। पूरी रसोई खुशबू से भर जाती है। वाह, खुशबू तो अभी से कमाल की आ रही है। भैरव सिंह आधे पके चावल और चिकन को केले के पत्तों में भरते हैं। ये क्या कर रहे हैं? यही इस बिरयानी का असली राज है, पत्तों का स्वाद। धीरे धीरे चावल में उतरता है। धीमी आंच पर बिरयानी पकने लगती है। कुछ देर बाद जब पत्ते खोले जाते हैं तो ऐसी खुशबू आती है कि रोहित और मीरा दोनों हैरान रह जाते हैं। वाह पिताजी, ये तो कमाल है। इतनी स्वादिष्ट बिरयानी मैंने कभी नहीं खाई। अगर मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो ये बिरयानी तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। रोहित के मन में नया सपना जाग उठता है। कुछ दिनों बाद रोहित वापस लखनऊ लौटता है। वो बाजार में अपना नया ठेला लगाता है। बड़े अक्षरों में लिखा था, पत्तल दम चिकन बिरयानी। आइए भाई, केले के पत्तों में पकी खास दम बिरयानी खाइए। लोग उत्सुकता से उसके ठेले के पास आने लगते हैं। भाई ये पत्तल बिरयानी क्या होती है? एक बार खाकर देख लो, स्वाद जिंदगी भर याद रहेगा। ग्राहक जैसे ही पहला निवाला खाता है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। अरे वाह, ये तो अलग ही स्वाद है।
ऐसा लगता है जैसे केले के पत्ते की खुशबू चावल में घुस गई है। धीरे धीरे रोहित के ठेले पर भीड़ बढ़ने लगती है। दूर खड़ा सुल्तान ये सब देख रहा था। लगता है ये नया लड़का मेरे धंधे पर असर डालने वाला है। वो रोहित के ठेले के पास जाता है। सुल्तान हंसते हुए कहता है, क्या बात है रोहित, तुमने भी बिरयानी बेचनी शुरू कर दी। हाँ भाई, अब अपना काम शुरू किया है। चलो जरा टेस्ट तो कराऊं। रोहित मजबूरी में उसे एक प्लेट देता है। सुल्तान बिरयानी खाकर कुछ पल चुप हो जाता है। ठीक है, लेकिन मेरी शाही मटन बिरयानी के सामने कुछ नहीं। मुझे किसी से मुकाबला नहीं करना, मैं बस मेहनत कर रहा हूँ। कुछ दिनों में पूरा बाजार रोहित की पत्तल बिरयानी की चर्चा करने लगा। भाई, अब तो हम वही पत्तल बिरयानी खाएंगे। सुल्तान की बिरयानी अब फीकी लगती है। ये सुनकर सुल्तान के मन में जलन बढ़ने लगती है। धीरे धीरे पूरा चौक बाजार बदलने लगा। जहाँ पहले लोग सुल्तान की शाही मटन बिरयानी के सामने लाइन लगाते थे, अब वही भीड़ रोहित के पत्तल दम चिकन बिरयानी ठेले पर दिखाई देती थी। सुबह से शाम तक रोहित के ठेले पर लोगों की भीड़ लगी रहती। रोहित भाई, एक प्लेट एक्स्ट्रा मसालेदार देना। भाई, केले के पत्ते की खुशबू तो कमाल कर रही है। मेरे लिए 2 प्लेट पैक कर दो, घर वाले भी खाने वाले हैं। रोहित मुस्कुराते हुए सबको बिरयानी परोस रहा था। दूर खड़ा सुल्तान यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। रात को सुल्तान चुपचाप बैठा था। उसकी पत्नी नाजिया पानी लेकर आती है। क्या हुआ? आजकल इतने परेशान क्यों रहते हो? सब उस रोहित की वजह से हुआ है। अरे वो तो मेहनत कर रहा है, इसमें परेशानी की क्या बात है? तुम नहीं समझोगी। पहले पूरा बाजार मेरा था, अब लोग उसकी बिरयानी की तारीफ करते नहीं थकते। अगर उसकी बिरयानी अच्छी है तो तुम भी कुछ नया बनाओ। मुझे उससे सीखने की जरूरत नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर सुल्तान समझ चुका था कि रोहित की बिरयानी में कुछ अलग बात जरूर है। अगले दिन सुल्तान रोहित के ठेले पर पहुंचता है। रोहित भाई, जरा इधर आना। हाँ भाई, बोलो। ये बताओ, तुम्हारी बिरयानी में ऐसा क्या खास है? बस मेहनत और प्यार। अरे मजाक मत करो, कोई तो राज होगा। हर बिरयानी वाले का अपना तरीका होता है भाई। ये सुनते ही सुल्तान का चेहरा उतर जाता है और वहां से चला आता है। उस रात सुल्तान देर तक सोचता रहा। ये ऐसे नहीं बताएगा, कुछ और करना पड़ेगा। अगले दिन सुबह सुबह रोहित बाजार जाने की तैयारी कर रहा था। मीरा रसोई में बिरयानी पैक कर रही थी। तभी बाहर से आवाज आती है, रोहित भाई, जरा बाहर आओ। रोहित जल्दी से बाहर चला जाता है, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसी समय पीछे से चुपके से सुल्तान घर के अंदर घुस जाता है और वह जल्दी जल्दी बिरयानी के मसालों में ज्यादा नमक और मिर्च मिला देता है। फिर चुपचाप वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद रोहित अपना ठेला लगाता है। लोग हमेशा की तरह भीड़ लगाकर खड़े हो जाते हैं। भाई जल्दी दो, सुबह से इंतजार कर रहे हैं। रोहित मुस्कुराकर बिरयानी परोसता है, लेकिन जैसे ही लोग खाना शुरू करते हैं, उनके चेहरे बदल जाते हैं। अरे ये क्या, आज तो बहुत ज्यादा नमक है और मिर्च भी इतनी है कि बिरयानी खाई नहीं जा रही। रोहित हैरान रह जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? आज पहली बार तुम्हारी बिरयानी खराब लगी। उसके बाद धीरे धीरे लोग वहां से जाने लगते हैं। रोहित बहुत उदास हो जाता है। शाम को जब रोहित अपना ठेला वापस ला रहा था, तभी रास्ते में सुल्तान मिल जाता है। क्या हुआ रोहित भाई? आज ग्राहक नाराज लग रहे थे। रोहित अचानक रुक जाता है। ये सब तुमने किया है ना? मैं? अरे मैं क्यों करूंगा? क्योंकि आज सुबह किसी ने मुझे बाहर बुलाया था और मैं जैसे बाहर गया तभी तुमने कुछ किया होगा। अगर मुझसे मुकाबला करोगे तो ऐसा ही होगा। ये सुनते ही रोहित को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। घर पहुंचकर रोहित गुस्से में सब बताता है। अब मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगा। मीरा शांत होकर उसकी बात सुनती है।
अगर तुम भी वही करोगे जो उसने किया तो फर्क क्या रह जाएगा? लेकिन उसने मेरा नुकसान किया है। गलती का जवाब गलती से नहीं देते, दिमाग से देंगे। रोहित चुप हो जाता है। अगली सुबह मीरा के पिता भैरव सिंह शहर आते हैं। कैसा चल रहा है धंधा? रोहित सब कुछ बता देता है। भैरव सिंह कुछ देर शांत रहते हैं, फिर धीरे से कहते हैं, बेटा, असली जीत बदला लेने में नहीं, दिल जीतने में होती है। लेकिन वह हमेशा मुझे परेशान करेगा। अगर उसे सच में सीखना है तो उसे सिखा दो। रोहित चौंक जाता है। क्या? जिसने मेरे साथ धोखा किया उसको मैं सिखाऊंगा। हाँ, क्योंकि नफरत से बाजार नहीं चलता, स्वाद और रिश्तों से चलता है। रोहित गहरी सोच में पड़ जाता है। अगले दिन रोहित खुद सुल्तान की दुकान पर जाता है। सुल्तान उसे देखकर हैरान रह जाता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें पत्तल बिरयानी बनाना सीखना है ना? सुल्तान चुप क्यों हो गया? बोलो। मैं तुम्हें सिखाने आया हूं। इतनी आसानी से? कैसे? गलती हर इंसान से होती है। सुल्तान पहली बार शर्मिंदा महसूस करता है। रोहित उसे पूरी रेसिपी सिखाने लगता है। देखो, केले के पत्ते को सीधे मसालों में नहीं डालते। पहले बिरयानी को आधा पकाओ, फिर पत्तों में लपेटकर धीमी आंच पर दम दो। ओह, इसलिए स्वाद अलग आता है। रोहित मुस्कुराता है। नई शुरुआत। कुछ दिनों बाद बाजार में 2 नए बोर्ड दिखाई देते हैं। रोहित की पत्तल दम चिकन बिरयानी और सुल्तान की पत्तल दम मटन बिरयानी। अब दोनों की दुकानों पर भीड़ लगने लगी। एक दिन दोनों साथ खड़े होकर ग्राहकों को बिरयानी परोस रहे थे। वाह, अब तो पूरे बाजार की किस्मत बदल रही। सुल्तान मुस्कुराकर रोहित की तरफ देखता है। अगर उस दिन तुम मुझे माफ नहीं करते तो शायद मैं सब कुछ खो देता। और अगर आपने मुझे बिरयानी देने से मना नहीं किया होता तो शायद मैं अपना सपना कभी शुरू ही नहीं करता। दोनों हंस पड़ते हैं और उसी दिन से चौक बाजार सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि दोस्ती और मेहनत की मिसाल के लिए भी मशहूर हो गया।